हम्म हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.3। अभी देखो, इसके पहले के लेक्चर में मैंने 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर दिया और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। देखो, अभी ये स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सको। देखो, पहला जो है हमारा सिमिलर ट्राइंगल है। अब ये सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है? देखो, सिमिलर ट्राइंगल के दो कंडीशन होते हैं। पहला, उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और दूसरा, उसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका जो रेशियो होता है इक्वल होता है, सेम होता है। यानी कि देखो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मालूम है ना? जैसे यहाँ पे एंगल ए है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल पी। ये दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, सेम। ये बी और क्यू कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और सेम सी और आर भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और दूसरा क्या रहता है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग बोलूँ तो ये ए बी, साइड ए बी, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी क्यू। इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेंगे प्रोपोर्शन में रहेंगे। प्रोपोर्शन यानी कि इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। प्रोपोर्शन का मतलब देखो यहाँ पे, तो पहले मैं बात करता हूँ करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल की। जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल पी। ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर दूसरा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तीसरा तीसरा भी क्या है? इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल आर। तो फिर क्या होगा? एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। और देखो, इसमें सिंबल से भी बताया गया है। देखो, ये इधर सेम सिंबल है। ए इंडिकेट किया गया है इससे, सॉरी, यहाँ सिंबल नहीं है, इंडिकेट किया गया है। अब साइड की बात करूँ तो इनके जो साइड होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो होता है इक्वल होता है, सेम होता है। देखो कैसे, ये तो हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड की। अब साइड रेशियो ऑफ साइड ए बी डिवाइड बाय साइड पी क्यू रहेगा। देखो यहाँ पे साइड क्या है? ए बी। इसके करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सा है ए बी के? पी क्यू। तो ये डिवाइड में आ जाएगा। फिर इज इक्वल टू द, फिर ले लो ए बी सी, ले लो रेशियो ऑफ बी सी, फिर रेशियो ऑफ साइड क्यू आर। इसके करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सा है बी सी के? क्यू आर है। फिर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड ए सी अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा रहेगा? पी आर रहेगा। ऐसा रहेगा। अगर ये दो कंडीशन किसी ट्रायंगल में है, ये दोनों अगर अप्लीके मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ये दो कंडीशन, तो समझो वो ट्रायंगल क्या है? हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब नहीं समझा होगा आप लोग को कि इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे इक्वल होगा। तो देखो, ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4 है। वैल्यू की बात नहीं हो रही ना, वैल्यू डिफरेंट हो सकता है लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। रेशियो कैसे सेम होगा मैं बताता हूँ आपको। और फिर क्या है? पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू कितना है? 2 है। अब इसको कट करो, कितना आ रहा है? 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ए किसका है? ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का है। फिर दूसरा, इसका निकालो बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का, बी सी का वैल्यू क्या है हमारा? 5, और क्यू आर का वैल्यू कितना है? 2.5। डिवाइड करो, इसका 1 टाइम होगा, ये इसका 2 टाइम होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 है और ये 2.5 है, तो कितना आ जाएगा? 2/1। अब क्या बचा है हमारे पास? ए सी डिवाइड बाय क्यू आर। ए सी डिवाइड बाय, सॉरी, पी आर है ना? ए सी डिवाइड बाय पी आर। ए सी डिवाइड बाय पी आर कितना है? 2/1। अब देखो, तीनों का इस रेशियो सेम आया, 2/1, 2/1, 2/1। यानी कहने का मतलब यही है कि इन तीनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। तो पता चल गया ना सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होते हैं तीनों के तीनों, हाँ। और जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं तीनों के तीनों, उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं आर इन प्रोपोर्शन में होते हैं। चलो, ये तो पता चल गया। अब इसके बाद है, देखो एक बात और याद रखना,
जो कभी भी आप सिमिलर ट्रायंगल देखोगे ना, अगर वो ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो उनका साइज तो डिफरेंट रहेगा लेकिन उनका शेप ना एक जैसा रहेगा। देखो इनका शेप एक जैसा है, साइज डिफरेंट रहेगा चलेगा लेकिन इनका जो शेप रहता है ना एक जैसा रहता है, ये भी याद रखना। फिर आप अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो देखो कैसे करोगे। यहाँ पे बोलोगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये 3 टेस्ट हैं। पहला है एंगल, एंगल यानी ए टेस्ट, जिसे हम लोग डबल ए टेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद 2 और है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो पहले ये जान लो कि एंगल, एंगल टेस्ट क्या होता है और एंगल, एंगल टेस्ट क्या होता है। दोनों सेम ही है, खाली नाम थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक कम है, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें 3 है, उसमें 2 है, बस कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो इसमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एंगल, एंगल टेस्ट अप्लाई करना है। देखो जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, क्या हो, जब भी किसी ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, एंगल, एंगल टेस्ट। कैसे, देखो यहाँ पे देखो जो एंगल ए है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। ये हो गया, एक एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब बी की बात करता हूँ तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू। तो इसमें क्या आएगा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, 2 हो गया। अब तीसरा क्या है, एंगल सी। और देखो इन्हें रिप्रेजेंट भी किया गया है। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है। तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू किसके रहेगा, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, आर। तो यहाँ पे एंगल आर आ जाएगा। अब देखो जो तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें पता चल गया कि एंगल, एंगल, एंगल टेस्ट इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय, कैसे पता चला, बाय टेस्ट ऑफ एंगल, एंगल टेस्ट, इससे हमें पता चला। अब दूसरा देखो, दूसरा जो है हमारा एंगल, एंगल टेस्ट है। इसमें देखो 3 एंगल थे, कॉन्ग्रुएंट थे करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसमें 2 भी रहेंगे तो भी हो जाएगा वही सेम। क्योंकि देखो अगर 2, जैसे ए मान लो कितना है, ए मान लो 35 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग में पी है तो ये भी 35 होगा। अब बी कितना है, 90 है, और क्यू इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 90 होगा। अगर ये 2 एंगल, कोई भी किसी भी ट्रायंगल्स के 2 एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें कौन सा हम लोग टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये वाला एंगल, एंगल टेस्ट। क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा तो इनडायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का कितना होता है, 180 होता है। ये 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा, एड प्लस करो, 90 प्लस कितना हो गया, 125। अब 180 में से माइनस करो, कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। और सेम इसका भी कितना होगा, 125 होगा, और इसका भी 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 55। यानी ये भी 55 आ रहा है, ये भी 55 आ रहा है। यानी कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो तीसरा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो बात वही है, एंगल, एंगल टेस्ट हो या फिर एंगल, एंगल टेस्ट हो, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, चलो अभी यहाँ पे क्या है, ये और ये वाला और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा, इसमें क्या है, पहला फर्स्ट ये नहीं लिखेंगे, ये वाला। अब एंगल, एंगल टेस्ट की बात करता हूँ मैं। इसमें क्या है, इसको भूल जाओ, हाँ ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल पी। और दूसरा एंगल बी
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। इससे पता चल रहा है कि जो हमारा ट्राइंगल है क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे पता चला? बाय टेस्ट ऑफ एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। लिख दोगे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। पता चल गया कि ए टेस्ट क्या होता है और ए टेस्ट क्या होता है। अब इसके बाद दूसरा और तीसरा भी बता देता हूँ। अब दूसरा टेस्ट है हमारा, देखो SAS टेस्ट, यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट। यानी कि ट्राइंगल्स में क्या होना चाहिए, दो साइड, जो उनका दो करस्पॉन्डिंग साइड होगा उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके मिडल में जो एंगल आना चाहिए वो कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि समझो, देखो यहाँ पे कैसा है, पहला साइड ए बी है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है हमारा, पी क्यू। तो क्या होगा, रेशियो ऑफ साइड ए बी डिवाइड बाय साइड पी क्यू, क्यों, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड बी सी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर, तो डिवाइड में आ जाएगा क्यू आर। अब इन दो साइड का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, और इन दो साइड के बीच में जो एंगल आएगा वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तब हम लोग ये SAS टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये साइड ए है और साइड ये वाला है, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। अब इनके मिडल में कौन सा एंगल आ रहा है, देखो एंगल बी मिडल में आ रहा है और इधर पे एंगल क्यू मिडल में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है। तो अगर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बी है किसके कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग वो ए जो टेस्ट है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि देखो जैसे ये रेशियो में निकाल के दिखा सकता हूँ। तो ए बी का वैल्यू क्या है 6, पी क्यू का वैल्यू क्या है 3, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1। अभी बी सी का वैल्यू क्या है 5 है और इसका कितना है 2.5। अब इसका भी कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। इनका रेशियो इक्वल है और इनके रेशियो क्या है, इक्वल है। अब इनके मिडल में जो एंगल आ रहा है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो तीसरा है हमारा SSS टेस्ट, यानी साइड 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 टेस्ट। ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ट्राइंगल्स के क्या हो, तीनों साइड जो है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तब हम लोग ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे, साइड ए बी, रेशियो ऑफ साइड ए बी डिवाइड बाय इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड है, पी क्यू है, तो ये पी क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए सी डिवाइड बाय साइड पी आर। ये किसके इक्वल है, क्यू आर। अब देखो ये जो तीनों के तीनों साइड का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। अगर नहीं आपको लग रहा है इक्वल है तो आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो। यकीन नहीं है तो देखो इसका कितना है, ए बी का कितना है 10 है और पी क्यू का कितना है 5 है, इज इक्वल टू, अब बी सी का कितना है 8 है और क्यू आर का कितना है 4 है। सेम ए सी का कितना है 9 है और क्यू आर सॉरी इधर पी आर रहेगा, हाँ मिस्टेक हो गया, हाँ इधर पी आर रहेगा। पी आर का कितना है 4.5, कितना है 4.5। अब अगर मैं कट करूंगा देखो रेशियो सेम आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 2। देखो तो तीनों साइड का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है क्या आ रहा है 2/1, यानी कि जो तीनों दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। यानी कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, ये समझाने के लिए था, हाँ इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। फिर सेम इसमें भी बोल सकते हो कि साइड एंगल साइड टेस्ट से हमें पता चल गया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, ये सिमिलर है, किससे, बाय
हाँ सॉरी इधर वाला SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, 3 प्रॉपर्टी ये भी बता देता हूँ मैं आपको। पहला क्या है हमारा, देखो रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी यानी खुद के सिमिलर होना है। जैसे मैं क्या हूँ, अगर मैं खुद का क्या हूँ, सिमिलर हूँ, वैसे क्या होते हैं ट्रायंगल क्या होंगे, खुद के सिमिलर होते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी कि देखो जैसे A है ये खुद का सिमिलर है और B है ये क्या है, खुद से सिमिलर है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। अब दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे रहने दो इसको। दूसरा क्या है, देखो सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब समझो, जैसे A क्या है, B के सिमिलर है, वैसे अगर A B के सिमिलर है तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ B जो होगा A के सिमिलर होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही क्या है यहाँ पे देखो, जो ट्रायंगल ABC है किसके सिमिलर है, ट्रायंगल DEF के, तो वैसे ही जो DEF होगा वो ABC के भी सिमिलर होगा, इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब तीसरा है हमारा देखो ट्रांजिटिविटी, यानी कि ट्रांसफर होना एक तरीके से। ट्रांजिटिविटी यानी समझो यहाँ पे जैसे A जो है B के सिमिलर है और B जो है C के सिमिलर है। अगर A B के सिमिलर है और B की C के सिमिलर है तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ जो A होगा वो C के भी सिमिलर होगा, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो वैसे ही सेम बोला है, देखो यहाँ पे इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड DEF जो है GHI के सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो ABC होगा वो किसके सिमिलर होगा, GHI के। देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल GHI, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिविटी। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.3। पहला देखो क्या बोल रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल EDC इज इक्वल टू 75 डिग्री, दोनों ही 75। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, यानी हमें बताना है कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से। तो दो ही ट्रायंगल है इसमें, तो ऑल्सो ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पोंडेंस। अभी ये 1-to-1 करस्पोंडेंस होता क्या है, जैसे देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मान लो ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, हाँ, और इस तीनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल की। ये है हमारा ABC, ये है हमारा PQR। अब जो एंगल A है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल P। और फिर एंगल B है, अब एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल Q। इसे हम लोग कहते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। हाँ, तो इसमें भी हमें यही मेथड यूज करके बताना है इसमें कौन सा टेस्ट यूज हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो लिख लो क्या क्या है इसमें, इन ट्रायंगल ABC एंड ABC हो गया, अब एंगल EDC। अब देखो मैंने इसको ABC लिया तो इसको मेरे को DEC लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ADC क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्योंकि हमें करस्पॉन्डेंस का यूज करना है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का। जो एंगल C है ये दोनों ही ट्रायंगल का क्या है, कॉमन एंगल है, तो यानी कि जो C है इसका जो प्लेस है एकदम सही है, क्योंकि देखो ये कॉमन एंगल है दोनों में, तो एक ही प्लेस पे आएगा, इसके भी तीसरे नंबर पे आया, इसका भी तीसरे नंबर पे आया। और दूसरा क्वेश्चन में लिखा देखो एंगल ABC, यानी एंगल B कितना है, 75 डिग्री है, और इससे भी मिडल में क्या है, एंगल D क्या है, ये भी 75 डिग्री, इसके लिए मैंने इसे मिडल में लिया है। बाकी C वाला तो फिक्स है दोनों ही ट्रायंगल के लिए। तो बच्चा क्या, ये तो यही दो बचा ही है, तो ये क्या आ जाएंगे, पहले प्लेस पे आ जाएंगे। तो ये हो गया है। फिर अब देखो इसमें जो एंगल B है ये भी 75 डिग्री है और जो एंगल D है ये भी 75 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। एंगल D और एंगल B दोनों ही क्या है, 75 डिग्री है, इसलिए एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। रीजन में लिख दोगे ईच 75 डिग्री, दोनों 75 डिग्री के। अब दूसरा ये तो आपको दिख ही रहा है, जो एंगल C है दोनों ही ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर
एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अब कॉमन एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट तो रहेगा ही, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन एंगल, कॉमन। अब देखो दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिले दोनों ही ट्रायंगल में, इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिले हैं, कॉन्ग्रुएंट मिले हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिले तो हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं उसमें, एंगल एंगल टेस्ट, यानी ए टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसमें मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। अब ये क्या है, सिमिलर है, क्यों, क्योंकि इसमें दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो रीजन में क्या लिखोगे, बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर द एंगल्स इन द फिगर गिवन सिमिलर, यानी कि ये जो दो ट्रायंगल दिए हैं ये सिमिलर है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो अब देखो इसमें दिख रहा होगा आपको कि इसमें एंगल तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ भी शो हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइड के वैल्यू दिए गए हैं। तो हमें चेक करना होगा तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल है कि नहीं। अगर तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड है अगर उनका रेशियो इक्वल होगा तो हम लोग एस 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 यानी साइड साइड टेस्ट से ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर है। तो देखो कैसे करोगे, पहले तो क्या है, ये ट्रायंगल का नाम लिख दो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, एल एम एन, एल एम एन। इसमें क्या होगा देखो, पी क्यू रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय, इसके करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सा है, ए वाला, तो इसको ले लो डिवाइड बाय एल एम। पी क्यू का वैल्यू कितना है 6 और एल एम का वैल्यू कितना है 3, कट करो, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, इसे इक्वेशन 1 ले लो। चलो अब दूसरा क्या है, क्यू आर रेशियो ऑफ साइड क्यू आर डिवाइड बाय, दूसरा इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, एम एन, तो इसको एम एन ले लो। क्यू आर का वैल्यू कितना है 8, एम एन का वैल्यू कितना है 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, इसे इक्वेशन 2 ले लो। फिर अब तीसरा साइड पी आर, इसके करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सा है, एल एन, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग पी आर डिवाइड बाय एल एन इज इक्वल टू, पी आर का वैल्यू कितना है 10 और एल एन का वैल्यू कितना है 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब इक्वेशन 1 2 और 3 का से हम लोग बोल सकते हैं, देखो तीनों का रेशियो क्या आया है, सेम आया 2/1 2/1, तो हम लोग बोल सकते हैं जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। कैसे, देखो यहाँ पे देयरफॉर पहले क्या है, पी क्यू रेशियो ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय एल एम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्यू आर डिवाइड बाय साइड एम एन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पी आर डिवाइड बाय साइड एल एन। तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तीनों का जो रेशियो है इक्वल है, हाँ इक्वल नहीं है, रेशियो इनका इक्वल है। फिर लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 से पता चला। अब देखो आगे तीनों जो दोनों ट्रायंगल के जो तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, हाँ सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। कैसे पता चला, एस एस टेस्ट से, तो यहां पे लिखोगे बाय एस एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्यों, क्योंकि तीनों का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, इसके लिए
ऐसा टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है क्या है, सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, एज शो इन एडजॉइनिंग फिगर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। यानी दो पोल दिए गए हैं, पहला जो पोल है हमारा ये बड़ा वाला है ए सी, ये क्या है पोल है, और दूसरा क्या है पी आर, ये दोनों क्या है पोल है, और ये दोनों ही पोल क्या है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। यानी कि देखो जैसे ये हमारा ग्राउंड है और एक छोटा वाला पोल है और एक बड़ा पोल है, और दोनों ही पोल क्या है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। पहला जो पोल है देखो पी आर है, ये पी आर है, और दूसरा पोल कौन सा है हमारा ए सी, जो कि बड़ा वाला है। हाँ ये बड़ा है थोड़ा। तो अभी क्या हो रहा है, perpendicular to the ground if the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of bigger pole at the same time। क्या हो रहा है, यहाँ से सनलाइट का जो रे होता है वो आ रहा है, और आपको पता है जो सनलाइट का जो रे होता है वो क्या होता है पैरेलल होते हैं। यानी ये अगर ऐसे आएंगे, ऐसे क्या आएंगे पैरेलल आएंगे एकदम स्ट्रेट, तो पैरेलल आने की वजह से यहाँ पे जो इसका शेडो बन रहा है वो कितना बन रहा है, छोटे वाले पोल का 6 मीटर बन रहा है, और इसका हमें बड़े वाले का फाइंड आउट करने का है। क्या करने का है, फाइंड आउट करने का है। हाँ ये दोनों जुड़ा नहीं है, क्या करने का है, बड़े वाले का फाइंड आउट करने का है। तो इसका 6 मीटर बन रहा है और इसका हमें कितना x मीटर बन रहा है, यानी इसको फाइंड आउट करने का है। दूसरी बात, अभी जो सनलाइट के जो रे होते हैं पैरेलल होते ही हैं, आपको पता है अगर ये पैरेलल होते हैं ये ऐसे आएंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे आएंगे, तो मान लो ये क्या है इसका ट्रांसवर्सल है, ये जो है मैंने लाइन बनाया जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है सनलाइट आ रहा है। हाँ अभी मान लो कि ये ट्रांसवर्सल है ग्राउंड इनका, तो इस पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है और ये क्या है ट्रांसवर्सल, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा ये क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। हाँ ये तो आपको पता ही है, दो पैरेलल लाइन है और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उसमें जो एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कि ये एंगल Q और एंगल B क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहला तो ये हो गया, और दूसरा तो आपको दिख ही रहा है दोनों क्या है 90 डिग्री के, यानी हमें दो एंगल मिल गया। तो हम लोग इस पे कौन सा अप्लाई करेंगे, एंगल टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो पहले कंसीडर कर लेते हैं लेट पहले कौन सा है ए सी एंड पी आर बी द पोल्स ऑफ लेंथ, क्या है ए सी और पी आर क्या है पोल्स है जिसका लेंथ है, ए सी का लेंथ कितना है 8 मीटर एंड इसका लेंथ कितना है 6 मीटर, सॉरी 4 मीटर। हाँ ये उसकी बात हो रही है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, इतना पता चल गया। और लेट क्यू आर एंड बी सी आर द शेडो कवर बाय द लेंथ एंड लेट क्या है पहला क्या है बी सी एंड क्यू आर बी द शेडो ऑफ पोल्स, शेडो ऑफ पोल्स, इतना मान लिया। अब छोटे वाले को तो पता है हमें और बड़े वाले का फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे पहला तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी बी एंड, तो ए सी बी मतलब ए बी सी लो, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें पहला तो हमें एकदम क्लियर दिख रहा है पी आर क्यू और ए सी बी क्या है 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू। रीजन लिख दोगे ईच 90 डिग्री, नहीं तो लिख दोगे पोल्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, पोल्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। पोल्स जो है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है जिसकी वजह से दोनों ही क्या एंगल है 90 डिग्री है, यानी कॉन्ग्रुएंट है।
फिर आगे ये दोनों भी मैंने बता दिया कि ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। अब इसमें रीजन में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे आप लोग एक प्रॉपर्टी होता है जो जिसका नाम होता है शैडो रिकॉनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख दोगे शैडो, जिसे हम लोग बोलते हैं शैडो रिकॉनिंग प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको समझाया कि जो सनलाइट होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल आएंगी पोल से टकराएंगी तो दोनों पोल से क्या होंगे, ग्राउंड तो परपेंडिकुलर है, तो उससे क्या होगा, जो एंगल बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल वो बनेगा कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो इसमें इसके लिए प्रॉपर्टी होता है शैडो रिकॉनिंग प्रॉपर्टी, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, रिकॉनिंग प्रॉपर्टी होता है। हाँ, फिर अब देखो यहाँ पे दो एंगल हमें मिल गया, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो हम लोग एंगल एंगल टेस्ट का अप्लाई करके बोल सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल PQR, सॉरी ABC लो पहले, ABC, हाँ सॉरी सिमिलर लिख दो, सिमिलर ट्रायंगल क्या है PQR। रीजन लिख दोगे बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, यानी दोनों एंगल सिमिलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एक काम करो ये मत लिखो, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी मत लिखो, इसके बिना भी चलेगा। सीधा दोनों साइड का रेशियो लेते हैं। तो पहला जो है हमारा रेशियो ऑफ AC डिवाइड बाय, इसके करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सा है, PR आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ BC डिवाइड बाय QR, BC डिवाइड बाय QR। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो ऑफ साइड निकाल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। हाँ, तो देखो AC का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 है, और PR का वैल्यू कितना है 4 है, इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास X है, और QR कितना है 6 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे करता हूँ 6, हाँ 6 को यहाँ ले लो, तो मैं एक साइड में X को ले लेता हूँ। अब 6 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यानी कि 8 इंटू 6 हो जाएगा, और तो 4 तो ऑलरेडी डिवाइड में ही है। चलो करो फटाफट, 4 2 8, तो बचा कितना 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, कितना आएगा 12 मीटर। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर 12 मीटर लॉन्ग shadow of bigger pole at the same time. Therefore 12 meter long will be the shadow of bigger pole at the same time, क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ABC AP परपेंडिकुलर टू BC, यानी जो ये AP है किसके परपेंडिकुलर है, BC के परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा BQ परपेंडिकुलर टू AC, और जो ये BQ है किसके परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फिर आगे बोला BPC कोलिनियर है और AQC, यानी कि
BPC कोलिनियर है और AQC भी कोलिनियर, देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। तो हमें पहले क्या करने का है, ट्राइंगल CPA और ट्राइंगल CQB सिमिलर ट्राइंगल है, ये हमें प्रूफ करने का। फिर उसके बाद इफ AP इक्वल टू 7, AP कितना है 7 है और BQ कितना है 8 है और BC कितना है 12 है, देन फाइंड AC। देखो पहले दो करने का हमें, पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है ट्राइंगल सिमिलर है, फिर उसके बाद AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, एकदम इजी है, देख लो सेम इसके पहले वाले की तरह ही है थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे, और एक बात यहाँ पे अगर बोला है CPA और CQB, ये सही होगा, सही ऑर्डर में होगा, यानी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होगा। इसका जो वर्टाइसिस होगा करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस होगा, इसके लिए ऐसे दिया है, तो हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग इसमें इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे पहले एक चीज तो देखो आपको दिख रहा होगा कि जो एंगल C है ये क्या है, कॉमन एंगल है, तो इसको लिख लेते पहले हम लोग, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये क्या है कॉमन एंगल है। चलो एक तो मिल गया, अब एक और एंगल फाइंड आउट करते हैं। दूसरा तो दिख ही रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री और ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दूसरा भी मिल गया। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, एंगल CPA, सॉरी हाँ एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो जो P है ये भी 90 डिग्री का और जो Q है ये भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ में लिख देंगे ईच 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें मिल गए, तब हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, एंगल टेस्ट यूज करके बोल देंगे कि जो ट्राइंगल CPA है CQB के सिमिलर है, तो हम लोग बोल देंगे देयरफॉर ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। पहले यही प्रूफ करना था, हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, हो गया। अब दूसरा हमें क्या करने का है, AC फाइंड आउट करने का है। अब देखो ये जो एंगल दोनों ट्राइंगल है क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, और आपको पता है जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो हम वही यूज करेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड लो इनका, पहला CP ले लो, देयरफॉर CP, अब इसका CP का करस्पॉन्डिंग क्या है CQ ले लो। अब दूसरा PA है तो इसको PA मत लिखो, AP दिया है ना तो इसको AP लिख दो, PA लिखो या AP बात एक ही है तो AP लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में AP बोला है। फिर इसके बाद इसका है QB है कि BQ है तो BQ ले लो यहाँ पे BQ। फिर तीसरा CA है कि AC है, AC है ना तो AC लिख दो यहाँ पे AC। CA लिखोगे तो भी कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर CA दिया तो CA लिख दो, अच्छा रहेगा। फिर क्या है, अगर इसको AC लिखे तो इसको BC लिखना होगा हमें, ये हो जाएगा BC। तो रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और हाँ, इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने ये लिखना भूल गया, जैसे ये रेशियो लिया था तो ये लिखना भूल गया, तो आप लोग लिख लेना, हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अभी देखो किस किस का वैल्यू है हमारे पास, AP का वैल्यू है और BQ का वैल्यू है। AP का है, BQ का है, तो यानी इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आपको समझने के लिए लिखा था। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, AP डिवाइड बाय BQ इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय BC। AP का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में 7 है, BQ का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है, और AC तो हमें फाइंड आउट करने का, AC को AC रहने दो, और BC का वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, तो AC को AC रहने दो, 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 8 ऐसे रहेगा। देखो कैसे समझा कि नहीं, ये 12 को मैंने बस यहाँ ले लिया है,
7 इंटू 12, 7 इंटू 2 8 को ऐसे रहने दिया। अब कट करो, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12 हो गया। तो इधर 2 बचा, इधर 7 और 3, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 7 3 सा 21 और 2 तो ऐसे ही रहने वाला है। अब कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बचा। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 में एक जीरो कैसे ऐड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ हाँ एक जीरो आ जाएगा। फिर अब 1 में एक जीरो ऐड करो, कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 2 5 जा 10, तो कितना है 10.5। तो कैसे लिखोगे आप लोग इसको, AC इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर दिया है क्या, कुछ नहीं, तो यूनिट लिख दो यहाँ पे, यूनिट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला, इन ट्रेपेजियम PQ वाले साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, यानी जो साइड PQ है किसके पैरेलल है, साइड SR के पैरेलल। आगे AR इज इक्वल टू 5AP, यानी कि जो AR है किसके इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ AP, किसके, यानी कि जो हाँ जो AR है ये 5 टाइम्स ऑफ AP है। दूसरा AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ, यानी कि जो ये AS है किसका 5 टाइम्स है, AQ का 5 टाइम्स है, यानी 5 गुना है उसका। फिर आगे प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ, हमें प्रूफ करना है जो SR है 5 टाइम्स ऑफ PQ है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करना है देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। पहले जो कुछ गिवन है वो लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आपको। इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। फिर उसके बाद AR इज इक्वल टू कितना दिया है, AR इज इक्वल टू दिया है 5AP, इसे इक्वेशन 1 ले लो और लिख दो क्या है, ये गिवन है। फिर दूसरा क्या दिया है, AS इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AQ, इसे इक्वेशन 2 ले लो और लिख दो ये भी गिवन है। और जब भी ट्रेपेजियम से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो देखो एक बात याद रखना, जो ट्रेपेजियम होता है उनमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है और दूसरा अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होता। जैसे PQ है SR के पैरेलल है, लेकिन ये जो दूसरा साइड है, दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड है, ये पैरेलल नहीं होता। और दूसरा, जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यानी हमें नीड किसकी है, इसकी। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिख देता हूं यहाँ पे एंगल। तो पहले लिखता हूं इन ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ट्राइंगल QAP और ट्राइंगल SAR। ट्राइंगल QAP एंड ट्राइंगल SAR में। फिर देखो इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, यही है क्या, हाँ यही है, तो इसको ही लिख देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल QAP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SAR। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दूसरा एक, अभी देखो इसको में हमें एक एंगल और कॉन्ग्रुएंट बताना होगा, तो वही हम लोग एंगल टेस्ट से बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है दोनों ये क्या है, सिमिलर। सिमिलर बोलने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर का यूज करके हम लोग ये प्रूफ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये देखो ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। और देखो जो पैरेलल लाइन होता है वहां पे क्या बनता है, Z बनता है। और आपको पता ही है Z में क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। और पैरेलल लाइन है तो एक जो अल्टरनेट एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जरूरी नहीं है ऐसे ही बने, ऐसा भी तो बन रहा है, ऐसा भी बन रहा है, देखो ऐसा भी बन रहा है और ऐसा भी बन रहा है, लेकिन हमें लेना सिर्फ एक है। तो कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं कौन सा लेता हूं, मैं लेता हूं एंगल
एंगल एंगल एंगल ए क्यू पी लेता हूं, ए क्यू पी एंगल, देयरफॉर एंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब ध्यान से देखना, अगर इसको ए क्यू पी ऐसा लिए हो तो इसको हम लोग को ऐसा लेना होगा। क्या बन रहा है देखो, जेड, एक यहां बन गया इसे जेड, तो दूसरा कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो हमें ये ए एस आर लेना होगा, एंगल ए एस आर लिखोगे क्या, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट से कि जो ट्रायंगल है क्यू ए पी और एस ए आर ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल क्यू ए पी सिमिलर टू ट्रायंगल एस ए आर। रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब ये प्रूफ हो गया है कि क्या है, ये एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, अब निकालते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। क्यू ए निकालो, क्यू ए दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्यू ए दिया नहीं दी, ए क्यू दिया है ना, तो इसको ए क्यू लिख देता हूं मैं। क्यू ए लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ए क्यू दिया है, तो ए क्यू लिख देता हूं मैं, ए क्यू। इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एस से। क्वेश्चन में ऐसे दिया कि ए एस दिया, ए एस दिया तो इसे ए एस लिख दो। फिर इज इक्वल टू ए पी, ए पी दिया है कि पी ए दिया है, देखो यहाँ पे ए पी दिया तो ए पी लिख दो, ए पी। इसका कौन सा होगा, ए आर होगा। फिर इज इक्वल टू बचा क्या, क्यू पी, क्यू पी, क्यू पी दिया कि पी क्यू दिया है, नहीं दिया है, क्यू पी पी क्यू दिया है, सॉरी यहाँ पी क्यू दिया तो मैं सिर्फ पी क्यू लिखता हूं, पी क्यू। फिर ये आर एस हो जाएगा। तो देखो ये जरूरी नहीं मैंने पी क्यू लिख दिया, तो क्यू पी भी लिख सकते हो, बाद में चेंज करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसा दिया है तो ऐसा ही अच्छा रहेगा। फिर इसके आगे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ए क्यू का वैल्यू कुछ दिया है क्या कहीं पे, नहीं दिया है, और ए एस का दिया हुआ है, तो ए क्यू का वैल्यू नहीं दिया है, तो ए क्यू को ऐसे लिख दो। अरे इधर पे दिया है ना, हाँ ए क्यू का नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ए एस का वैल्यू क्या, देखो ए एस का वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू, ए पी का वैल्यू कुछ दिया है कहीं पे, नहीं दिया है। ए आर का दिया है क्या, हाँ ए आर का दिया है, क्या दिया है, तो पहले ए पी को ऐसे लिख दो। फिर ए आर का वैल्यू कितना है, 5 इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कुछ दिया है क्या, पी क्यू और आर एस का, पी क्यू और आर एस का कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। यही हमें प्रूफ करने का, इसको सेम टू सेम कॉपी कर लो, पी क्यू डिवाइड बाय आर एस। हाँ अब देखो ए क्यू कैंसल, ए पी कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, बचा 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 यहाँ पे भी बचा है, इज इक्वल टू फिर पी क्यू डिवाइड बाय आर एस, पी क्यू डिवाइड बाय आर एस। अब ध्यान से देखो हमें प्रूफ क्या करने का, देखो ये जो आया है ना वैल्यू नहीं आया है, रेशियो आया है, तो रेशियो मैं दोनों में से कोई एक भी ले सकता हूं, सेम ही है दोनों। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ऐसा लाइन खींच देता हूं कि पता चले यहाँ खत्म होने के बाद यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ स्टार्ट करता हूँ, हाँ डायरेक्ट। अब ये क्या है, 1/5 है, तो इसको 1/5 ऐसे ले लो, इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय आर एस, पी क्यू डिवाइड बाय आर एस। तो हमें प्रूफ क्या करने का है, एस आर इज इक्वल टू 5 PQ। अब क्या करो, आर एस का मल्टीप्लाई, एस आर दिया है ना, तो इसे मैं आर एस को एस आर कर सकता हूँ। हाँ तो पहले आर एस का मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, आर एस का मल्टीप्लाई यहाँ किया, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो क्या हो जाएगा ये 5 PQ। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एस आर दिया, जिसे एस आर कर दो,
तो भी चलेगा, पाई टी क्यूब, यही हमें प्रूफ करना था। लिख दोगे यहाँ पे हेंस प्रूव। और दूसरी बात, जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे एस आर दिया है, तो आप लोग यहीं पे एस आर कर देना। हाँ, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, देखो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी, जो ए बी है किसके पैरेलल है, सी डी की पैरेलल है। फिर डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ, देखो डायगोनल ए सी है और डायगोनल बी डी है, इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट ओ पे। फिर उसके बाद क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू 20, ये 20 है। फिर आगे डी सी इज इक्वल टू 6, फिर उसके आगे ओ बी इज इक्वल टू कितना दिया 50। देन फाइंड ओडी, ओडी हमें फाइंड आउट करने का। सेम इसके पहले जो किए तो सेम वैसे के वैसे ही करना है। तो देखो क्या करोगे, पहले ये सब लिख दो, सॉल्यूशन इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी, और डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इन ओ, ए भी लिख देना। हाँ यहाँ पे फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन पे आता हूँ। देखो क्या हो रहा है, पहला तुम्हें आपको एक पता ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि दो लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो एंगल क्या क्या बनेगा देखो यहाँ पे। तो पहले एक काम करता हूं मैं, वर्टिकली नहीं, पहले अल्टरनेट एंगल लेता हूं। अल्टरनेट एंगल पता है ना, पैरेलल वाले होता है तो जेड पे बनता है। तो जेड देखो ऐसा बन रहा है एक, और दूसरा ऐसा बन रहा है, तो मैं ऐसा वाला लेता हूं, यानी कि ये हमारा जेड बन रहा है। हाँ, जैसे ये हमारा जेड बन रहा है। हाँ, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी हो गया। अब जेड यानी ऐसा बना है, यहाँ पे ऐसा बनेगा, यानी कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी क्या होगा यहाँ पे लिखो, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा फिर लिखते हैं, दूसरा ट्रायंगल पहले सेपरेट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, इसको यहां से स्टार्ट किए ए ओ बी, तो इसको यहां से स्टार्ट करेंगे सी ओ डी। ट्रेपेजियम में ऐसे ही होता है, ये याद रखना, सी ओ डी। क्या हो रहा है इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है देखो, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो दो एंगल क्या मिल गए, दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। अब सेम एंगल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। रीजन में क्या लिखोगे, बाय एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब आगे देखो यहाँ पे, ये तो हो गया। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। क्या, क्यों, क्योंकि देखो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें नीड किस किस की है, सी ओ डी की नीड है। हाँ, तो पूरा लिख देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे हम लोग, जिसकी नीड रहेगी वो लिख देंगे। ए ओ है क्वेश्चन में कि ओ ए है, ए ओ तो दिख ही नहीं रहा है, तो लिख देता हूँ ए ओ डिवाइड बाय सी ओ भी नहीं दिख रहा है, चलो लिख दो, इज इक्वल टू, ये रेशियो लिख रहा हूँ ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख रहा हूँ मैं। फिर ओ बी है क्या, हाँ ओ बी, फिर डिवाइड बाय ओ डी
ओ डी, फिर इज इक्वल टू बचा क्या, ए बी डिवाइड बाय सी डी। सी डी है कि डी सी है, डी सी है, तो इसे डी सी लिख देता हूं। नहीं सी डी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे रीजन का लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ए ओ और सी ओ से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो इसे एक काम करो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैंने आपको मतलब ये स्टेप बाय समझाने के लिए लिखा था, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब ओबी का वैल्यू क्या है, ओबी का वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, और ओडी का वैल्यू क्या है हमारे पास, नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करने का है। फिर ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 है। फिर उसके बाद सी डी यानी डी सी का वैल्यू कितना है, 6 है। तो अब यहाँ पे करो क्या, यहाँ पे आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इधर है तो 6 को यहाँ ले लो, 15 इंटू 6, 20 को यहाँ ले लो और ओडी को वहां ले लो, 20 यहाँ आ जाएगा और ओडी वहां चले जाएगा। कट करो, 5 4 जा 20, 5 3 जा, हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, और ये डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ओडी। फिर 4 से कट करो, 4 4 जा 16, बचा कितना, 2, 2 में 0 ऐड करो तो यहाँ पॉइंट लग गई कहीं, तो कितने 4 5 जा 20, तो कितना आ गया, देयरफॉर ओडी इज इक्वल टू, सॉरी इधर है ना 4.5, ये हो जाएगा 4.5 यूनिट्स, लिख दो, कुछ नहीं दिया यानी यूनिट्स।